राजा और चोर। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था और राज्य में सुख शांति बनाए रखता था। लेकिन एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे वह बहुत चिंतित हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए विचार करने लगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे चोर को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करें। लेकिन चोर इतना चालाक था कि वह हर बार बच निकलता था। वह रात के अंधेरे में चोरी करता और सुबह होने से पहले ही गायब हो जाता। राजा की योजना। राजा ने एक नई योजना बनाई। उसने घोषणा की कि वह स्वयं रात में वेश बदलकर गश्त करेगा और चोर को पकड़ने का प्रयास करेगा। एक रात राजा साधारण वेश में नगर की गलियों में घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि एक आदमी चोरी करके भाग रहा है। राजा ने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि वह एक पुराने खंडहर में जाकर छिप गया। राजा ने हिम्मत जुटाई और चोर के पास जाकर कहा, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। चोर घबरा गया, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, मुझे पकड़ना आसान नहीं है, महाराज। राजा ये सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं राजा हूँ? चोर ने उत्तर दिया, आपकी चाल ढाल और बोलने का तरीका आम आदमी जैसा नहीं है। मैं चोर जरूर हूँ, लेकिन बुद्धिहीन नहीं। चोर का रहस्य। राजा को चोर की बुद्धिमानी देखकर आश्चर्य हुआ। उसने चोर से पूछा, तुम इतने चतुर हो, फिर तुमने चोरी का रास्ता क्यों चुना? चोर ने दुखी होकर बताया कि वह बचपन से अनाथ था। उसे कोई सहारा नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में चोरी करने लगा। राजा को चोर की बातों से सहानुभूति हुई। उसने सोचा कि अगर इस चोर की बुद्धि का सही उपयोग किया जाए तो ये राज्य के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। चोर का नया जीवन। राजा ने चोर को एक मौका देने का निश्चय किया। उसने कहा, अगर तुम अपनी चतुराई का उपयोग अच्छे कार्यों में करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। चोर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे अपने दरबार में एक सलाहकार बना लिया और उसे ईमानदारी से जीवन जीने का अवसर दिया। कुछ समय बाद वही चोर अपनी बुद्धिमानी से राज्य की रक्षा करने में सहायक बनने लगा। अब वह लोगों की सुरक्षा के लिए काम करने लगा और राज्य में चोरी की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गईं। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। अगर हमें किसी की बुराई सुधारने का अवसर मिले तो हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।